एक बड़ा आदमी था, उसका नाम कमल था। उसके पास बहुत पैसे थे। उसका गांव में बहुत नाम भी था। लेकिन कमल को अपने पैसों और रुतबे का बहुत बड़ा घमंड था और वह अपने नाम को बनाए रखने के लिए किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाता था और किसी की भी कदर नहीं करता था। कमल को कई सालों बाद संतान प्राप्ति हुई। कमल ने इस खुशी को मनाने के लिए अपने घर में बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा और उस कार्यक्रम में जो गांव में सब पैसे वाले लोग थे और रिश्तेदार थे उन्हें बुलाया। कमल की एक सगी बहन भी थी, लेकिन उसकी आर्थिक परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। लेकिन उसने और अपनी बहन को इस कार्यक्रम के लिए नहीं बुलाया। कमल ने जिस कार्यक्रम का आयोजन किया था वह बहुत बड़ा कार्यक्रम था और उसने प्रसिद्ध लोगों को ही उसमें बुलाया था। पूरे गांव में इस कार्यक्रम की चर्चा हो रही थी। इस कार्यक्रम की बहुत चर्चा हो रही थी और यह खबर उसकी बहन तक भी पहुंची। बहन को यह जानकर बहुत खुशी हुई थी कि इतने सालों के बाद आखिर उसके भाई के घर में संतान हुई है। मैंने सोचा कि भाई की गलती से इस बारे में बताना शायद भूल गया होगा। बेचारी उसकी भोली बहन भी कार्यक्रम में जाने को तैयार शुरू हो गई। जिस दिन उसने घर में कार्यक्रम था, मैं सुबह ही अपने भाई के घर जाने के लिए निकल गई और वह अपने पुराने मैले कपड़े देखकर उसने सोचा कि अगर किसी और के घर जाना होता तो शायद कपड़ों के बारे में मुझे सोचना पड़ता, लेकिन मैं तो अपने भाई के घर ही जा रही हूँ तो मुझे ये सब सोचने की क्या ज़रूरत है। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुँच गई, वहाँ भव्य आयोजन देखकर वह बहुत खुश हुई। उसने अपने भाई कमल पर बहुत गर्व हुआ। वह जल्दी अपने घर पहुंचना चाहती थी और उसके भाई को मिलकर उसकी खुशी में शामिल होना चाहती थी। वह तुरंत सीढ़ियाँ चढ़कर घर के अंदर प्रवेश कर गई। उसने देखा कि उसके भाई के मेहमान के तौर पर आए सभी नामी लोगों के स्वागत में व्यस्त थे। बहन जैसे अपने भाई की तरफ से मिलने के लिए बढ़ी, उसके भाई की नज़र उस पर पड़ गई और अपनी बहन को ऐसे मैले पुराने कपड़ों में देखकर भाई उसकी तरफ देखा भी नहीं और उससे मिला भी नहीं। उसी वक्त तुरंत बहाना बनाकर वहाँ से निकल गया। तो मैंने फिर सोचा कि शायद अब बेचारा है अकेला तो क्या करेगा, अगर उसे कुछ काम याद आ गया होगा, इसलिए वह वहाँ से चला गया। मैंने बाद में अपनी भाभी से मिलने गई। भाभी ने स्वागत किया, खाना खाने के लिए बुलाया। मैंने सोचा ठीक है, पहले खाना खा लेती हूँ, फिर खाना बाद में आराम से भाई से मिल लूँगी। जैसी बहन खाना खाने के लिए बैठी, उसके भाई ने उसे देखा। सभी धनवान मेहमानों के बीच उसकी गरीब बहन बैठी हुई थी और सबने महंगी पोशाकें पहन रखी थी और बहन बेचारी पुराने कपड़े मैले कपड़ों में पहनकर बैठी थी। ये कमल ने देखा और उसने अपनी बहन को अपने उसके पास बुलाया और बहुत भला बुरा सुनाया। वहाँ आने के लिए बोला। वहीं कभी नहीं सोचा था कि उसका भाई कमल भी उसके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है और मैं अपने मायके में इतना अपमान सहने के बाद तुरंत ससुराल के लिए निकलने के लिए चल पड़ी। उसे इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके भाई ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया है। उसकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। फिर उसी रास्ते में एक पुरानी दोस्त मिली। उस दोस्त ने उससे दुखी होने का कारण पूछा, पर बहन उससे कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। लेकिन दोस्त के बारे में बार बार पूछने पर उसके साथ हुई सारी घटना उसके बता दी। उसकी दोस्त काफ़ी समझदार महिला थी। उसने कहा था कि तुम मेरी बात मानो तो एक दिन तुम्हारा भाई तुम्हें खुद लेने को अपने आप बुलाएगा और तुमसे माफ़ी मांगेगा।